यह है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन। इसके ट्रैवल को दुनिया के सबसे मिस्टीरियस ट्रैवल्स में से एक माना जाता है। इसके सिर्फ एक ट्रैवल में लगभग 100 करोड़ खर्च हो जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया को कभी एग्जैक्ट पता ही नहीं चलता कि वो किस दिन, किस वक्त और किस रूट से ट्रैवल करेगा। आइए जानते हैं किम जोंग उन कैसे ट्रैवल करता है और उसके ट्रैवल को क्यों दुनिया के सबसे मिस्टीरियस ट्रैवल्स में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं। किम जोंग उन एक ग्रीन ट्रेन से ट्रैवल करते हैं जो उनके दादा किम इल संग भी यूज करते थे। 1948 में नॉर्थ कोरिया के बनने के बाद किम इल संग वहां के लीडर बने। 1950s के कोरियन वार के बाद जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस खराब थे, किम इल संग ने ट्रैवल के लिए आर्मर्ड ट्रेन का यूज स्टार्ट किया। उस वक्त नॉर्थ कोरिया की एयर सिक्योरिटी वीक थी और प्लेन से ट्रैवल करना रिस्की था। दुश्मन इजीली प्लेन को टारगेट कर सकते थे। नॉर्थ कोरिया के पास स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस भी नहीं था। इसी वजह से किम इल संग ने अपना पर्सनल आर्मर्ड ट्रेन बनवाया। उसके बाद किम जोंग उन के फादर किम जोंग इल ने भी इसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया। उन्हें प्लेन से डर लगता था, इसीलिए वो हमेशा ट्रेन से ही सफर करते थे। 2001 में उन्होंने रसिया तक का 20 दिन का सफर भी इसी ट्रेन से किया था। आज किम जोंग उन भी इसी लेगेसी को फॉलो करते हैं। उनको कहीं भी जाना हो वो इसी ट्रेन से जाते हैं। किम जोंग उन की ट्रेन को एक मिस्ट्री ट्रेन भी कहा जाता है। ये ट्रेन सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेन नहीं है बल्कि एक मूविंग फोर्ट्रेस है, मतलब एक चलता फिरता किला जैसा। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस ट्रेन में 20 से ज्यादा कोचेस होते हैं। हर कोच का अपना एक अलग काम होता है। कुछ कोचेस सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, कुछ कम्युनिकेशन के लिए और कुछ किम जोंग उन और उनके ऑफिशियल्स के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये ट्रेन एक ही नहीं चलती। जब किम जोंग उन ट्रैवल करते हैं तो जनरली 3 ट्रेन एक साथ चलती हैं। पहली ट्रेन आगे चलती है जो रूट को चेक करती है कि सब सेफ है या नहीं। दूसरी ट्रेन होती है मेन ट्रेन, जिसमें किम जोंग उन खुद सफर करते हैं। ये ट्रेन हेवीली आर्मर्ड होती है और मिसाइल तक के अटैक्स को झेल सकती है। और तीसरी ट्रेन बैकअप होती है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी काम के लोग होते हैं। हर स्टेशन में पहुंचने से पहले पूरा एरिया लॉकडाउन कर दिया जाता है। लोकल लोगों को भी पता नहीं चलता कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। इंटरनेट रिपोर्ट के हिसाब से कभी कभी पावर कट कर दिया जाता है ताकि कोई सिग्नल ट्रेस ना कर सके। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। किम जोंग उन के सफर में लगभग 1000 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग हर जगह तैनात कर दिए जाते हैं, ब्रिजेस पे, टनल्स पे और रेलवे ट्रैक्स के दोनों तरफ। ट्रेन के आगे एक स्पेशल इंजन भी चलाकर चेक किया जाता है कि ट्रैक सेफ है या नहीं। किम जोंग उन की ट्रेन की स्पीड भी एक मिस्ट्री है। ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चलती। रीजन ये है कि आर्मर्ड होने की वजह से ट्रेन हैवी हो गई है। इसीलिए किम जोंग उन रसिया या चाइना जाते हैं तो सफर लंबा हो जाता है। जैसे 2023 में जब किम जोंग उन रसिया गए थे तो नॉर्थ कोरिया से रसिया पहुंचने में उनकी ट्रेन को लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग गया था। अब आइए थोड़ा ट्रेन के अंदर की बात करते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है बल्कि एक चलता फिरता 5 स्टार होटल भी है। किम जोंग उन के लिए स्पेशल डाइनिंग कोचेस होती हैं जहां पर हाई क्वालिटी खाना होता है। इस ट्रेन में हमेशा फ्रेश सी फूड, महंगे वाइन्स और इम्पोर्टेंट डिशेस रेडी होते हैं। इसके अलावा एक एंटरटेनमेंट कोच भी होता है जिसमें मूवीज देखने के लिए सेटअप है और मीटिंग के लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। ट्रेन में एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है, मतलब किम जोंग उन अपने देश के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर से लगातार बात कर सकते हैं। सैटेलाइट फोन्स, रेडियोस और सीसीटीवी मॉनिटरिंग सब कुछ इस ट्रेन के अंदर अवेलेबल है। अब सवाल उठता है, किम जोंग उन सिर्फ ट्रेन ही यूज करते हैं, क्या उन्होंने कभी प्लेन यूज नहीं किया? तो जवाब है बहुत कम। किम कभी कभी प्लेन से भी ट्रैवल करते हैं, जैसे 2018 में जब उन्होंने सिंगापुर समिट अटेंड की थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन उस समय भी उन्होंने बोरोड प्लेन यूज किया था जो चाइना ने प्रोवाइड करा था, क्योंकि उनके पास खुद का मॉडर्न लॉन्ग डिस्टेंस सेफ एयरक्राफ्ट नहीं है और उन्हें प्लेन पे इतना ट्रस्ट भी नहीं है जितना अपनी ट्रेन पे है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब किम जोंग उन की ट्रेन बॉर्डर क्रॉस करती है तो वो अपने आप वो एक बड़ा इवेंट बन जाता है। जैसे जब वो चाइना विजिट करते हैं तो चाइनीज ऑफिशियल्स उनके लिए अलग से रेलवे लाइन क्लियर कर देते हैं। कभी कभी तो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन को भी घंटों तक डिले कर दिया जाता है। इस सब के बावजूद किम जोंग उन का ट्रैवल एक बड़ा मिस्ट्री बना रहता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कब निकलेंगे, किस रास्ते से जाएंगे और कब वापस आएंगे। उनके सफर की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सिर्फ उनके नजदीकी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को होती है। दुनिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे साउथ कोरिया और अमेरिका भी उनके ट्रैवल का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कंफर्म करना बहुत मुश्किल होता है। और इसी वजह से किम जोंग उन के ट्रैवल को दुनिया के सबसे मिस्टीरियस ट्रैवल्स में से एक माना जाता है। एक तरफ आर्मर्ड ट्रेन का डर और सिक्योरिटी, दूसरी तरफ लग्जरी और कंफर्ट। एक तरफ सेक्रेसी, दूसरी तरफ रॉयल लाइफ स्टाइल।
तो दोस्तों ये थी किम जोंग उन के मिस्टीरियस ट्रेवल्स की कहानी। अगर आपको मिस्ट्री वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने बताया है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को कैसे घुट घुट के जीना पड़ता है। चलिए वहीं मिलते हैं।